Okay, so today we will start with next topic. लास्ट टाइम ने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. सो आज हमको स्टार्ट करना है समथिंग कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस. सो वी हैव टू आज हम लोग बात करेंगे एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बेसिकली अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो बहुत इजी टॉपिक है. द आइडिया इज़ हमारे पास फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, तो फ्लैट सरफेस हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है. अभी हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज हो गए. जब मैंने आपको इनिशियली बताया था कॉनकेव मतलब अगर आप लिक्विड के अंदर से आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिक्विड के अंदर है तो इसको कॉनकेव बोलोगे. अगर आप बाहर से देख रहे हो, अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड देख रहे हो, तो आप इसको अपर कॉन्वेक्स बोलोगे. तो डिपेंड्स हाउ हाउ यू आर रेफरिंग. आपका वो रेफरेंस कहाँ से है उस पर डिपेंड करता है. तो आइडिया ये है कि हमारे पास एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है और हमें देखना है कि क्या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के दोनों तरफ, दोनों साइड पे अबोव और बिलो, जस्ट अबोव एंड जस्ट बिलो प्रेशर सेम है या नहीं है. अगर सेम नहीं है तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे है, तो हमको ये देखना है. तो इन अ सेंस हम लोग, इन शॉर्ट, व्हाट वी आर सपोज टू डू इज़ हमको देखना है कि व्हाट इज़ एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. राइट. तो इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. पहला पार्ट ये है क्योंकि हम लोगों ने तीन, कम से कम तीन टाइप के लिक्विड सरफेस देखे हैं. पहला तो एक है हमारा प्लेन लिक्विड सरफेस. प्लेन मतलब एक फ्लैट लिक्विड सरफेस मिलेगा हमको, प्लेन लिक्विड सरफेस. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट कॉनकेव. वो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा. तो फॉर प्लेन लिक्विड सरफेस लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम हियर. वी हैव अ कंटेनर और उस कंटेनर में लिक्विड है, उसका सरफेस प्लेन है, मतलब समथिंग लाइक दिस. एंड अगेन इन द second case I will directly draw a spherical ball here. Sorry for the drawing. So something like this, consider something like this. अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स बोला है इसको क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग लिक्विड सरफेस के अबव से हम देख रहे हैं, तो अपर कॉन्वेक्स है ये. तो वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स. राइट. द आइडिया इज हमको पता है कि लिक्विड सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल होगा, इट एक्सपीरियंसेस सरफेस टेंशन. हमको पता है ये क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था. जब हमने पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट सीखा था उसमें देखा था हम लोगों ने दैट देयर इज सरफेस टेंशन एंड इट इज़ ऑलवेज टैंजेंट. तो अब एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे, वी विल टेक 2 पॉइंट्स. पॉइंट ए जस्ट अबव फ्री सरफेस, सॉरी, point A is just above free surface and point B is just below free surface of liquid. दोनों केस में just above and just below. तो ये याद रखना, just above and just below जब हम लोग बोल रहे हैं तो A और B पॉइंट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. मतलब इनमें लेवल डिफरेंस ऑलमोस्ट नहीं है. मतलब दोनों का प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लेवल डिफरेंस इज नॉट देयर. क्योंकि हमने देखा था, आपको याद होगा, जब हमने ऐसा केस लिया था और अगर हम लोगों ने एक पॉइंट ए लिया है विच इज़ डीप इनसाइड, तो उस केस में प्रेशर एट ए विल बी प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम अबोव पॉइंट ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम अभी जो सीख रहे हैं इस टॉपिक में, हम लोग ए और बी बहुत ही पास में ले रहे हैं. मतलब प्रैक्टिकली लेवल डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस नहीं है वहाँ पे. सो पॉइंट बी के ऊपर बहुत कम अमाउंट में लिक्विड है. सो दैट्स द आइडिया हियर. ओके. तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं मेंशन भी करता जाऊंगा यहाँ पे, इसलिए इट इज़ प्योरली थियरी. तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विड का हर एक मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन का फोर्स
एक्सपीरियंस करता है और सरफेस टेंशन का फोर्स जो होता है टेंजेंशियल होता है, हमेशा टेंजेंट होता है। वो मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा। अब पॉइंट बी के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर पॉइंट बी आई विल यूज सम अदर कलर हियर। पॉइंट बी के लिए सरफेस टेंशन का फोर्स होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इफ़ यू सी force due to surface tension Ft bar for point B is equal and opposite in both direction for the case of plain liquid surface। तो सरफेस टेंशन का फोर्स इस केस में कैंसिल हो जाएगा नॉर्मली, और ए पॉइंट पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो मैं उसको एफ ए बार बोलता हूँ। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट यहाँ पे नोट करना है हम लोगों को कि सरफेस टेंशन के जो फोर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्रेशर डिफरेंस के लिए। प्रेशर डिफरेंस मतलब अक्रॉस द सरफेस की बात चल रही है, मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस होगा या नहीं होगा, एक्सेस प्रेशर होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि लिक्विड सरफेस का शेप कुछ भी हो, ए पॉइंट पे तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने ही वाला है, जैसे हमने सीखा था फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट। ओके, सो let's put it point by point. So every molecule on liquid surface, every molecule on liquid surface experiences forces, experiences forces due to surface tension। मैं अभी surface tension को short में ST लिखने वाला हूँ। due to surface tension which are tangential, which are tangential to the liquid surface at rest, to the liquid surface basically। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो रेस्ट पे ही है लिक्विड बेसिकली। अब ये जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसका रिजल्टेंट होगा कुछ, एंड दैट रिजल्टेंट इज इम्पॉर्टेंट इन टेलिंग यू टोटल इफेक्ट। सो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, of resultant force of surface tension acting on a molecule, acting on a molecule on the liquid surface, on the liquid surface depends on the shape। क्योंकि मैंने भी बताया रिजल्टेंट डिपेंड करेगा शेप पे। सो रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन फॉर एनी मॉलिक्यूल, हम लोग यहाँ पे बी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। और शेप किस पे डिपेंड करता है हमने ऑलरेडी बताया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इट डिपेंड्स वेदर अ लिक्विड पार्शियली वेट्स अ सॉलिड और इट डज नॉट वेट अ सॉलिड, तो उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स प्रेशर डिसाइड करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस फोर्स कंट्रीब्यूट्स, दिस फोर्स contributes in deciding the pressure, in deciding the pressure at a point just below the surface, just below the surface। Pardon me for my handwriting। just below the surface, anyways, yes। तो अब लोग 3 केस लेने वाले हैं यहाँ पे, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो जैसे हम लोगों ने पहला केस यहाँ पे लिखा है,
और हर एक केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ए और बी पॉइंट लेने वाले हैं जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो. सो हियर figure shows a plain liquid surface. Consider points A and B just above and just below the free surface of liquid. The free surface of liquid मैंने आपको बताया यहाँ पे एफ ए बार क्या था, ये एक डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेट एफ ए बार इज डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑलराइट, अब बी मॉलिक्यूल के लिए बी मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन का फोर्स भी एक्ट करेगा, तो हम लोगों को उसका रिजल्टेंट देखना है. सो आई विल ट्राई टू कीप theory as short as possible. So in this case the resultant force due to surface tension, the resultant force due to surface tension acting on B is 0. Acting on point B is 0. क्यों 0? क्योंकि देखो वो हमने B पॉइंट का पोजीशन ऐसा लिया है कि वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इज 0. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर दिस केस इट बिकम्स 0. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर डिसाइड कौन करेगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एफ ए. सो द फोर्स एफ ए बार itself decides the pressure, itself decides the pressure. और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो लेके रखा है, मतलब ए और बी पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मैंने आपको पहले बताया कि बी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे लेवल डिफरेंस की वजह से नहीं है. और यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ए पॉइंट पे जितना प्रेशर है इस केस में उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे है. तो देयरफॉर द प्रेशर at A and B are same. This is what it means, right? तो सिंपल केस था, मतलब जब आपके पास एक फ्लैट प्लेन लिक्विड सरफेस है तो उस केस में जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस प्रेशर डिफरेंस होता नहीं है, इन शॉर्ट. अब कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं कॉन्वेक्स बोलता हूँ तो इट इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग. मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, जब हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे, हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट बिलो द लिक्विड लिया था. तो बिलो द लिक्विड के हिसाब से मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको डिफाइन करके दिया था वहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे. मैं जब कॉन्वेक्स बोल रहा हूँ इस केस में, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अबोव द लिक्विड रख रहा हूँ, इसलिए कॉन्वेक्स बोल रहा हूँ. मतलब ए पॉइंट से देखा तो कॉन्वेक्स, बी से देखा तो कॉनकेव. तो वैसे आपको वैसे आपको मैनेज करना पड़ेगा वो. आई मीन यू जस्ट हैव टू राइट दैट इन डिटेल. ओके, सो लेट्स पुट इट दिस वे. surface of liquid surface of the liquid in the figure is upper convex. मैं अपर को कैपिटल में लिख रहा हूँ ओनली फॉर दैट रीज़न कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, इज अपर कॉन्वेक्स. सो दैट मीन्स कॉन्वेक्स when seen from above, when seen from above. Okay,
सिंपल है यहाँ पे। अब अगर आप इस केस में बी पॉइंट पे, इफ़ यू सी बी पॉइंट पे सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। हमको ऑलरेडी पता है कि इट इज़ ऑलवेज टेंजेंट, तो बी पॉइंट जो है वो लिक्विड सरफेस के बहुत क्लोज है, इसलिए मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सरफेस पे। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ऑलवेज टेंजेंट होता है सरफेस टेंशन का फोर्स। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का फोर्स एक ये होगा एफ टी। मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट राइट इट डाउन एज एफ टी, डजंट मैटर रियली। इस केस में क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आप लोगों ने 11 में सीखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अलॉन्ग द डायगोनल, तो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है ये आपका एफ टी रिजल्टेंट है, मैं तो एफ टी रिजल्टेंट लिख देता हूँ इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस केस में क्या है, अपर कॉन्वेक्स केस में क्या है कि आपका जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो अलॉन्ग द टेंजेंट है, और यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है, तो दे आर एट सम एंगल। इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा इट विल बी अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। और ऑलरेडी हमको पता है कि फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर एट पॉइंट ए इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या है कि सरफेस टेंशन का फोर्स रिजल्टेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होता है कि बी पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है कंपेयर टू ए पॉइंट। बी पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है कंपेयर टू ए पॉइंट, और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है उसका जो रिजल्टेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बहुत सिंपल है। तो लेट अस जस्ट पुट इट डाउन अगेन। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, बाकी तो वो आपको लिखना ही है, कंसिडर points A and B just above and just below the free surface of liquid, so that points are there for each case. So what is happening in this case, the resultant force due to surface tension, मैं इसको लिखता हूँ एफ टी बार रिजल्टेंट आर बेसिकली on molecule B is in vertically downward direction, is in vertically downward direction. Okay, so very simple. And this force, ये जो force है, this force adds up with downward force Fa bar, with downward force Fa bar। इसकी वजह से क्या होता है कि बी पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है कंपेयर टू ए पॉइंट, दिस डेवलप्स greater pressure at point B, which is inside liquid, क्योंकि point B inside liquid था, which is inside liquid, और ऐसे भी लिख सकते हो आप ऑन द कॉनकेव साइड। कंफ्यूज हो रहा होगा तो कॉनकेव साइड बोलना नहीं, बट ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ मेनिस्कस, ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस का कॉनकेव साइड या तो अपर कॉन्वेक्स बोलोगे, तो ऊपर से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स है वो चीज़, ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ मेनिस्कस, राइट। दस व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, दस मतलब मैं वापस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ऐसा कुछ था, अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ तो मुझे ये मिनिस्कस कॉनकेव दिखेगा, ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे वो कॉन्वेक्स दिखेगा। दस
what is happening at point B, pressure is more, but P point is on the concave side of meniscus and A point is on the convex side of meniscus. So thus what you can conclude here is, thus the pressure on the concave side that is inside the liquid is greater than on the convex side, than that on the convex side that is outside liquid, that is outside the liquid. तो इन शॉर्ट अगर आपको लिखना हो तो यू कैन से पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, इन शॉर्ट, राइट। अब हमारा तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं। तो तीसरे केस में कॉनकेव लिक्विड सरफेस होगा। कॉनकेव लिख रहा हूँ मतलब मैं अपर कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, तो डिपेंड करता है आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे भी। सो कॉनकेव लिक्विड सरफेस मतलब बेसिकली आर लिक्विड सरफेस इज समथिंग लाइक दिस। अब इस केस में भी हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट जस्ट अबो, बी पॉइंट जस्ट बिलो। इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ा सा मैं डायग्राम मॉडिफाई कर लेता हूँ टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, जस्ट लिटिल चेंज, या बेटर। तो अब हम लोगों ने ए पॉइंट लिया यहाँ पे जस्ट अबो, बी पॉइंट लिया हम लोगों ने जस्ट बिलो। रिजल्टेंट दिखाने के लिए पहले सरफेस टेंशन के फोर्सेस यहाँ पे जाएगा अलॉन्ग टेंजेंट एफ टी, और यहाँ भी जाएगा अलॉन्ग टेंजेंट एफ टी बार, और इसका रिजल्टेंट जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी, इट विल गो समवेयर हियर। सो दिस इज एफ टी बार का रिजल्टेंट, आई मीन सरफेस टेंशन का फोर्स रिजल्टेंट। और अगर तुम्हें याद होगा जैसे मैंने पहले बताया, एफ ए बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एफ ए बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे एडअप नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट इज व्हाट इट मीन्स पॉइंट बी के लिए, क्योंकि हम लोग जब सरफेस टेंशन के वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं वो बी मॉलिक्यूल, मतलब वो लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए होगा, वो इनसाइड द लिक्विड जो पॉइंट बी लिया है उसके लिए होगा। इसका मतलब इस केस में क्या है कि बी पे प्रेशर कम है। क्यों कम है? क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए वो कम होगा। तो what you can say in this case, again pressure on the concave side is greater, पर यहाँ पे concave side एयर में है, एटमॉस्फेयर में है, और कॉन्वेक्स साइड लिक्विड के इनसाइड है। तो यहाँ पे पी बी विल बी लेस देन पी ए, so you have to understand this. So let us put point by point. Surface of liquid in figure is upper concave. Upper concave मतलब concave when you are looking at it from above the liquid is upper concave. So it means concave when seen from above. Okay, in this case the force due to surface tension or resultant, basically, let me rectify it. The resultant force Ft bar R due to surface tension
it is vertically upwards, is vertically upwards, is vertically upwards for किसके लिए? B molecule के लिए, vertically upwards for molecule at B, for molecule at B, right. और फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, द फोर्स, sorry, force due to atmosphere is in downward direction, so force Fa bar is in downward direction, all right. So which means forces Fa bar and Ft resultant bar are in opposite direction, are in opposite direction, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो रिजल्टेंट होगा इसका, आई मीन दे विल कैंसिल आउट बेसिकली, therefore the net downward force, the net downward force responsible for pressure at B, responsible for pressure at point B is less than point A, is less than point A, that is simple thing, PB is less than PA, right. तो वापस से बात वही हो गई कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, thus the pressure on the concave side, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव साइड जो है, thus the pressure on the concave side, और यहाँ पे जो कॉनकेव साइड है, it is not inside liquid, it is inside the atmosphere, या फिर outside liquid बोल सकते हो आप, that is outside the liquid is greater than that of convex side, that of convex side, और convex side यहाँ पे inside liquid है, that is inside the liquid. इसका मतलब हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इन शॉर्ट. तो मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या है. हमारे पास तीन केसेस थे, तीन सरफेसेस थे, एक फ्लैट सरफेस था, एक कॉन्वेक्स सरफेस था, कॉन्वेक्स अपर कॉन्वेक्स, मैं ऊपर से देख रहा हूँ सरफेस के, एक कॉनकेव सरफेस था. प्लीज़ डोंट माइंड माई ड्राइंग, उसको भूल जाओ, लेट्स फोकस ऑन फिजिक्स हियर. तीनों केस में हम लोगों ने ए पॉइंट लिया है जस्ट अबो, बी पॉइंट लिया है जस्ट बिलो, तीनों केस में. और ए और बी पॉइंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इसका मतलब ये है कि लेवल डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, लेवल डिफरेंस की वजह से, मतलब हाइट, द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ 2 पॉइंट्स. हमको देखना ये था यहाँ पे व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, मतलब लिक्विड के कौन से सरफेस अक्रॉस द सरफेस प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, एक्सेस प्रेशर होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन से केस में होगा, दैट वी हैव टू सी. तो हमारा पहला केस लिया है हम लोगों ने. इन दैट केस बी मॉलिक्यूल पे जो सरफेस टेंशन एक्ट होगा, इट इज़ ऑलवेज अलोंग टैंजेंट. तो ये हो गया एफ टी बार और एफ टी बार, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट. और ए पॉइंट पे एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब पहले केस में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सरफेस टेंशन का फोर्स कैंसल आउट हो रहा है. इसका मतलब ए और बी पॉइंट पे, मतलब अक्रॉस द लिक्विड सरफेस, हमेशा प्रेशर सेम रहता है. दैट इज व्हाट इट मीन्स, मतलब एक्सेस प्रेशर नहीं है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है किसी भी साइड पे. अगर हम लोग सेकेंड डायग्राम की बात करें,
तो इस केस में सरफेस टेंशन अलोंग द टेंजेंट जाएगा और रिजल्टेंट आपका आएगा अलोंग द डायगोनल। तो सरफेस टेंशन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब बी पॉइंट के लिए एक्स्ट्रा फोर्स है वहाँ पे क्योंकि एडअप हो गया, एडिशन होने की वजह से बी पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स। ए पॉइंट पे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स है, लेकिन बी पॉइंट पे दो है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स और एक जो सरफेस टेंशन के फोर्स का रिजल्टेंट है उसकी वजह से। इसका मतलब बी पॉइंट पे प्रेशर जो है ए पॉइंट से ज़्यादा है, लेकिन बी पॉइंट कहाँ पे है? इनसाइड द लिक्विड है, कॉनकेव साइड पे है। क्योंकि हमेशा मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो बी बी पॉइंट से देख रहे हो तो कॉनकेव सरफेस, राइट? तो कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा है। सिमिलरली थर्ड डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और इसका रिजल्टेंट गया ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब क्या हो गया कि बी पॉइंट पे जो फोर्स है वो ए पॉइंट से कम है क्योंकि कैंसल आउट हुआ है बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ टी रिजल्टेंट एंड एफ ए, विच मीन्स प्रेशर पी बी इज लेस देन प्रेशर पी ए। तो बी पॉइंट पे प्रेशर ए पॉइंट से कम है, लेकिन इस केस में भी, इस केस में ए पॉइंट जो है वो कॉन्केव साइड पे है। तो इन एनी केस प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। लेकिन कॉन्केव साइड लिक्विड के अंदर हो सकता है, लिक्विड के बाहर हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन हमें याद रखना प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द कॉन्केव साइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो बहुत सिंपल टॉपिक था, आई होप समझा है, इट इज़ वेरी सिंपल। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन बेसिकली टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक का नाम कुछ और ही दिया होता है, explanation of formation of drops and bubbles. So that is not relevant title for this topic. This is Laplace law of spherical membrane. तो ये याद रखना। So for those belonging to state board, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये आपका टॉपिक नंबर है 2.4.6। उन्होंने बोला है explanation of formation of drops and bubbles, but I don't think it's a relevant topic for this particular thing. राइट, तो हम लोगों को करना क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि हम लोगों का यहाँ पे करना क्या है हमको। देखो, अगर हमने एक लिक्विड स्पेरिकल ड्रॉप ले लिया, सो लेट अस से वी हैव अ लिक्विड स्पेरिकल ड्रॉप। तो अब हमको ऑलरेडी पता है ये लिक्विड स्पेरिकल ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर पी आई है, आउटसाइड प्रेशर पी ओ है। पी ओ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी आई इज इनसाइड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, बेसिकली जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस, मान सकते हो। एनीवेज, तो देर विल बी डिफरेंस इन प्रेशर। क्यों? हमने अभी बोला कि कॉन्केव साइड पे इस केस में लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा इस केस में, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड का ड्रॉप है तो देर इज लिक्विड इनसाइड। ओके, तो हमारे इस केस में पी आई विल बी ग्रेटर देन पी ओ, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। तो हमको बस ये जो प्रेशर डिफरेंस बनेगा पी आई माइनस पी ओ, पी आई माइनस पी ओ, बस इसके लिए हमको इक्वेशन डिराइव करना है इस टॉपिक में, राइट? तो वी विल पुट पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग थ्योरी भी लिखते जाएंगे और डिराइव भी करते जाएंगे, फिर मैं आखिरी में रिपीट कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हम लोगों ने एक स्पेरिकल ड्रॉप ले लिया है। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, बबल नहीं। बबल के लिए हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो लेट अस कंसिडर a spherical drop as shown in figure. Let Pi be the pressure inside the drop
pressure inside the drop and PO be the pressure outside the drop, be the pressure outside the drop. ओके, और हमको ऑलरेडी पता है, हमने अभी देखा स्फेरिकल शेप है, सो आउटसाइड द ड्रॉप. नाउ सिंस the shape of drop is spherical, the shape of drop is spherical, therefore मैंने अभी अभी आपको बताया pressure on the concave side is always greater than pressure on the convex side. तो Pi is greater than P0. इसका मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है. कहाँ पे एक्सेस प्रेशर है? इनसाइड, राइट. सो देयरफॉर द एक्सेस प्रेशर inside the drop is Pi minus Po. अब अगर हम लोगों को इसका इक्वेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड रेडियस ऑफ द ड्रॉप, तो सबसे पहले हम मान लेंगे ये जो हमने स्पेरिकल ड्रॉप लिया, कंसिडर स्पेरिकल ड्रॉप एज शोन इन फिगर. मैं मान लेता हूँ कंसिडर अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर. तो हम लोग इसको एक रेडियस स्मॉल आर मान लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस बढ़ रहा है, मतलब देयर इज इंक्रीज इन रेडियस, मतलब देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि अगर रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा. और ये जो इंक्रीज है, दिस इंक्रीज इन रेडियस इज डेल्टा आर. सो द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इंक्रीजिंग बाय अ स्मॉल अमाउंट. अभी इंक्रीज क्यों हो रहा है? देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस. सो हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि कुछ फोर्स है, हो सकता है कि सराउंडिंग की हीट की वजह से एक्सपांड हो रहा होगा, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस. हमको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि एक्सपांड हो रहा है, और एक्सपांड अपने आप तक कोई चीज़ होती नहीं है, कोई ना कोई फोर्स होगा, तो हम उस फोर्स को एफ मान लेंगे बाद में, राइट. सो लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, मैं ड्रॉप ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये ड्रॉप है, बबल नहीं है ये. रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर. पहले आर था, फिर बाद में डेल्टा आर से बढ़ गया, मतलब नया रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो गया. सो दैट इज द आइडिया. वेयर डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, वेयर डेल्टा आर इज स्मॉल. स्मॉल क्यों लिया है समझेगा आपको आगे मैथमेटिक्स जब करेंगे, ओके. और एक रीज़न है, डेल्टा आर अगर स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का पहले रेडियस था, अभी 10.01 हो गया, सो दैट स्मॉल. इसका मतलब प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप remains almost constant. That is the idea behind taking small radius, change in radius as small basically, so that pressure inside the drop remains constant, remains constant, right. अब इनिशियल सरफेस एरिया मतलब इंक्रीज होने से पहले, सो लेट A1 इज इक्वल टू, और आपको पता है कि स्पीयर के केस में सरफेस एरिया होता है 4πr². मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ. लेट A1 बी इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप. A2 इज द फाइनल कैसे निकालोगे? 4πr². यहाँ पे नया रेडियस क्या है? r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
4 पाई, अभी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगाओगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, राइट। बट डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। क्यों निग्लेक्ट कर पाए? क्योंकि डेल्टा आर ही जब स्मॉल है, सॉरी फॉर दिस, निग्लेक्ट क्यों कर पाए हम लोग? क्योंकि जब डेल्टा आर ही स्मॉल है तो डेल्टा आर का स्क्वायर जो होगा वो और स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा आर हम लोगों ने 0.1 सेंटीमीटर लिया, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर लिया, तो उसका स्क्वायर 10⁻⁴ हो गया। सो डेल्टा आर स्क्वायर बेसिकली इट कैन बी निग्लेक्टेड, कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, राइट। तो हम लोग ऐसा करेंगे, देयरफॉर a2 विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, और ये है आपका फाइनल सरफेस एरिया बेसिकली। सो दिस इज योर फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। तो अभी चेंज इन सरफेस एरिया क्या हुआ फिर? चेंज मतलब इंक्रीज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोला है कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। दस इंक्रीज इन सरफेस एरिया डी ए इज a2 माइनस a1। पहले a1 था, अब a2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई गेट इंक्रीज इन एरिया और चेंज इन सरफेस एरिया a2 माइनस a1। तो अभी सब्ट्रैक्ट करोगे, a2 क्या था आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई 2r डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर वॉज a1, कैंसल आउट एंड कैंसल आउट। तो आपके पास ये बचा 4 इंटू 2 8, 8 पाई आर डेल्टा आर। दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप तो ड्रॉप का साइज बढ़ेगा नहीं, मतलब कुछ वर्क डन हुआ होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज वर्क डन देयर। वर्क डन इन इंक्रीजिंग, work done in increasing surface area is बेसिकली, अभी आपको ये पता है हम लोगों ने जब रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन निकाला था, सो दैट इज रिलेटेड टू दिस वन। याद होना चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया था उस केस में। आई विल आल्सो रिपीट इट अगेन। तो हमने क्या किया था, हमने ये बोला था कि सरफेस टेंशन ये सरफेस लेयर का प्रॉपर्टी है। उस केस में इस लेयर में जो भी मॉलिक्यूल है उस पर डाउनवर्ड फोर्स है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल मिनिमाइज हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। इसका मतलब नीचे से मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, और तो यू हैव टू मेंटेन सम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लेयर। तो मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा मतलब इट हैज़ टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब वर्क हैज़ टू बी डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द लेयर, जिसको हमने सरफेस एनर्जी बोला था। फिर हम लोगों ने इसका एक डेरिवेशन किया था विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। आइडिया ये है कि जो वर्क डन का इक्वेशन आता है हमको वो चाहिए यहाँ पे। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय डी ए, by amount dA, it is stored in the form of, is stored as excess surface energy, as excess surface energy, excess surface energy, right? This is what you have to remember. And the equation was given by, if you remember, work done is equal to surface tension into change in area. ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो T और dA अभी हम लोगों ने इस केस में डिराइव किया 8 पाई आर डेल्टा आर। इस केस में हमने ये डिराइव किया है 8 पाई आर डेल्टा आर, राइट।
हम लोगों ने और एक चीज़ सीखी है बेसिक फिजिक्स में कि वर्क डन इज व्हाट, इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे इस केस में, सॉरी, हमारे इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर। पहले रेडियस आर था, अभी आर प्लस डी आर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो लेट अस जस्ट पुट इट हियर। ऑल्सो वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए फोर्स का इक्वेशन, पर हम लोगों को पता है फोर्स क्या है, बट फोर्स इज व्हाट, बाय डेफिनेशन फोर्स इज व्हाट, बट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे कौन सा प्रेशर, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस प्रेशर की। तो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस प्रेशर। एक्सेस क्योंकि प्रेशर एक्सेस है ना, इनसाइड ज़्यादा प्रेशर है, आउटसाइड कम प्रेशर है, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस प्रेशर। सो फोर्स F इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। एक्सेस प्रेशर आपके पास क्या था, पी आई माइनस पी ओ, और इनिशियल सरफेस एरिया क्या था, 4πr²। तो अब इस इक्वेशन को यहाँ प्लग कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ 4πr² डेल्टा आर। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। इंपॉर्टेंट है, इजी है और इम्पॉर्टेंट है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है डी डब्ल्यू। So what you can say is from equation number 1 and 3, you can write down T 8 pi r delta r is equal to P I minus P O 4 pi r² डेल्टा r। हमारा एम क्या था, हमको P I माइनस पी ओ निकालना था, तो आ गया हमारे इक्वेशन में पाई पाई कैंसिल, डेल्टा आर कैंसिल, एक आर कैंसिल, 1 जा एंड 2 जा। तो आपको मिल गया यहाँ पे पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू, देखो यहाँ पे बचा 2t, और यहाँ का जो r था उसको शिफ्ट कर देता हूँ 2t बाई आर, इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन बना है जो आपको एक्सेस प्रेशर देता है इनसाइड अ ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। सो दिस इक्वेशन गिव्स excess pressure inside a drop, and this is called as Laplace's law of spherical membrane। और ये Laplace's law of spherical membrane फॉर लिक्विड ड्रॉप है। लेट्स टॉक अबाउट बबल। बबल के केस में क्या होगा, बी फॉर बबल। देखो स्मॉल डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इजी है। लिक्विड सरफेस, जब आप ड्रॉप की बात करते हो तो एक ही फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, आपको मैंने पहले भी बताया है, जस्ट आउटसाइड इज फ्री। लेकिन अब जब बबल की बात करते हो तो दो फ्री सरफेस होते हैं, वन इनसाइड वन आउटसाइड। तो फॉर अ बबल, अभी बबल सोप बबल का होगा, मान लो फॉर अ सोप बबल देर आर टू फ्री सर्फेसेस, देर आर टू फ्री surfaces in contact with air, inner और outer बेसिकली, ओके। तो अब उस केस में जो चेंज होगा सरफेस एरिया में, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है ना, रेडियस आर से क्या हो रहा है, रेडियस आर से रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बेसिकली। तो
जो चेंज इन एरिया होगा, देयरफॉर डी ए, एक काम करते हैं, देयरफॉर चेंज इन सरफेस एरिया डी ए इज इक्वल टू, पहले केस में क्या था, 8 पाई r डेल्टा r, वो ड्रॉप का केस था, उसमें एक फ्री सरफेस थी, यहाँ पे दो है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, सिंपल, इतना ही चेंज है, राइट, इतना ही चेंज है ये। तो एक्सेस वर्क डन इस केस में क्या होगा, यू कैन डिराइव, आप वापस से डिराइव कर सकते हो, मैं स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ बट यू कैन डिराइव इट। देयरफॉर वर्क डन, पहले वर्क डन हुआ सरफेस एरिया को 8 पाई r dr से चेंज करने के लिए, अभी वर्क डन हुआ टू चेंज द एरिया बाय 2 इंटू 8 पाई r dr, सो डेल्टा r, मतलब वर्क डन by this excess, by this excess pressure is dw इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ, मतलब फोर्स इंटू एरिया, वो हम लोगों ने अभी फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया करके, ये आपका था, आपको याद होगा ना, व्हाट इज डी डब्ल्यू, मैं वापस लिखता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक तो ये था हमारा, दूसरा था सरफेस टेंशन टी इंटू डी। तो मैं बस इतने पार्ट को इक्वेट कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोर्स इज एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, और डेल्टा आर यहाँ पे आ गया, मतलब दिस इज टोटल, दिस टर्म इज फोर्स इंटू डेल्टा आर एज इट इज टेंशन टी, और डी ए इस केस में डी ए ये आएगा आपका 2 इंटू 8 पाई r डेल्टा आर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पी आई माइनस पी ओ फॉर अ बबल 4t/r, इक्वेशन नंबर 5। तो सिर्फ इतना है कि ड्रॉप के केस में 2t/r और बबल के केस में 4t/r, राइट। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक ड्रॉप था जिसका रेडियस r था, इनसाइड प्रेशर पी आई है, आउटसाइड पी ओ है, और पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ, मतलब एक्सेस प्रेशर है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्स्ट्रा प्रेशर है, हमको इसका इक्वेशन चाहिए। इसका जो भी इक्वेशन बनेगा हम उसको बोल देंगे लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि लैप्लास ने ये सारा थ्योरी डिराइव किया हुआ है, इसलिए सिंपल। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग, बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा आर, ये स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा दिख रहा है डजेंट मैटर, जस्ट इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये डी आर से, डेल्टा आर से इसका रेडियस इंक्रीज हो गया, तो हमको देखना है कि व्हाट इज चेंज इन सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया था A1, अब है A2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। A1 क्या था आपके पास 4 पाई r², A2 क्या आएगा आपका 4 पाई r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। फिर ये आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे बस डेरिवेशन सिंपल शॉर्टकट वे से कर रहा हूँ। तो r 4 पाई कॉमन निकाल लिया, r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, r² प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड क्योंकि डेल्टा आर ही स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और स्मॉल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई r डेल्टा आर। मैं ड्रॉप का केस ले रहा हूँ यहाँ पे, बबल का नहीं, तो दैट इज डी ए, मतलब एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया अपने आप इंक्रीज नहीं होता, वर्क डन होता है, और वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, तो टी डी ए आ गया, दैट इज टी इंटू डी ए इज 8 पाई r डेल्टा आर, right? But also what we know is dw is what? Force into displacement, basic physics, force into displacement, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने में कुछ फोर्स लगा होगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर से, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, लेकिन कौन सा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। एरिया कौन सा, इनिशियल एरिया 4 पाई r² डेल्टा आर। फिर हम लोगों ने बस इस दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो थे वो सेम थे, इक्वेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t/r। ये ड्रॉप का केस है, बबल में दो फ्री सरफेस होती है तो वहाँ पे बस 2 की जगह पे आ जाएगा आपका 4, दैट्स इट, वेरी सिंपल टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज लैप्लास लॉ ऑफ